थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जिनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। राइट, नेचुरली अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन सीखने ही पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले ही सेंटेंस है, हम मार्केट में खड़े हुए हैं। अब मैं फोन करके कहना है हमें, मम्मा को फोन करना है, क्या आपको मार्केट से कुछ मंगाना है? क्या आपको मार्केट से कुछ मंगाना है? तो कैसे कहेंगे? इतनी मनगढ़ंत, हाँ, ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, गिव इट अ ट्राई। ठीक है, गिव इट अ ट्राई का मतलब है अटेम्प्ट करो। राइट, ये एक्सप्रेशन था, गिव इट अ ट्राई। Do you want to buy something from market? राइट, डू यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट, इसका मतलब हो गया क्या तुम कुछ खरीदना चाहती हो। ये एक बहुत अच्छी बात है। शी एटलीस्ट ट्राइड है। ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना है कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जैसे हिंदी वाला सेंटेंस क्वेश्चन नहीं था, सिमिलरली भावना उसने पहुंचा दी है। राइट, सो डू यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, भावना चली गई और अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ये सही तरीका था, और अच्छे तरीके से कहेंगे, किसी को पूछ रहे हैं कि मार्केट से कुछ मंगवाना है, सो डू यू नीड समथिंग फ्रॉम द मार्केट। आई बात समझ में? तो उस अवस्था में क्या कहना है ये सीखना है। हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहना है ये नहीं सीखना है। आई होप आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि ग्रामर आती है। डिस्पाइट नोइंग ग्रामर यू आर अनेबल टू कन्वे योर मैसेजेस एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश, बिकॉज समटाइम्स वी आर ट्रांसलेटिंग सम सेंटेंसेस दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। आई बात समझ? हाँ, जैसे मान के चलिए ये कह रहा हूं, आप थके हुए लग रहे हो। You seem tired. ये कहना है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम थकी हुई हो। You look tired, भावना जोड़ दी उसके अंदर, देख के लग रहा है। You look tired। अगर ये कहना है, तुम ऐसी लग रही हो जैसे सोई नहीं हो, अलग है भावना। तुम ऐसी लग रही हो जैसे सोई नहीं हो। हाँ, You seem like you didn't sleep. करेक्ट। You seem like you didn't sleep, करेक्ट है, लेकिन और थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट करें तो you look like. You seem like, you look like, बोथ आर करेक्ट। look वर्ड जब यूज कर रहे हैं तो देखने का एक्सप्रेशन है, देख के लग रहा है। You seem like का मतलब है ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, अपना ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, मुझे लग रही हो, लगना और दिखना। राइट, सो यू सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट, सोई नहीं हो। देखो, दोनों में फर्क क्या हो गया? आपने यूज कर दिया था, आपने डिडंट कह दिया था। इसका मतलब हो गया कि यू सीम लाइक यू डिडंट स्लीप, ऐसी लग रही हो जैसे सोई नहीं थी। तो ग्रामर थोड़ी सी अजीब हो जाएगी, लेकिन कॉन्वर्सेशन में चलती है, बिकॉज जो पोर्शंस कहे हैं वो दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट थे। एक पोर्शन भी अलग करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट था, मिलाया तो स्टोरी भी बन गई। लेकिन और अच्छे से ग्रामर मेंटेन करते हुए, यू सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट। इसमें हैव लगा करके क्या बात आ गई? वही बेसिक ग्रामर कि अभी तक इफेक्ट है, अभी तक की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अब तक सोई नहीं हूं। राइट, सो यू सीम लाइक यू हैवंट स्लेप्ट, ऐसा लग रहा है सोई नहीं हो। अच्छा, व्हाई आर यू अपसेट टुडे? हाँ, यू लुक अपसेट। मैंने फिर से कह दिया, यू लुक अपसेट। रिपीट करेंगे अपने आप से ना याद हो जाएंगे। 300 सेंटेंसेस होते हैं बातचीत के। और ग्रामर की अगर बात करें तो 35 रूल होते हैं ग्रामर के, 35 वर्ड्स। डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, दो, इवन दो, ऑल दो, वुड, कुड, शुड, 35 हैं, इससे ज़्यादा होते ही नहीं है। 2.5 साल से इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा द बिगेस्ट चैलेंज कितना होता है? 2.5। So the biggest challenge for me is to bring new sentences. कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मेरे लिए? कुछ नया सिखाऊं। है ही क्या? 35 रूल्स, 300 कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस अवस्थाओं के हिसाब से, और कुछ है ही नहीं। तो रिपीट करें, रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर अस। इससे आपको जब बोलेंगे तो ग्रामर समझ में और अच्छे से आएगी। कहना है कि अगर हम गाड़ी से आए होते, ठीक है, तो बढ़िया रहता। ये कंडीशनल का एक पार्ट है। गाड़ी मतलब टैक्सी कह देते हैं, वरना अजीब सा लगेगा कि वो बनाना मुश्किल, फिर गाड़ी को यूज़ कर लेंगे। हैं, एक सेंटेंस है, हम कहीं जा रहे हैं और हम जा रहे हैं बाइक पे। अब हमें कहना है यार टैक्सी से आए होते तो बढ़िया रहता।
एक अवस्था है जब हम ये कहते हैं कि कुछ बढ़िया रहता, तो कैसे कहें? रटना है इसको, ठीक है, समझने के बाद। ठीक है। इफ वी हाँ गो टू विथ टैक्सी। नहीं, मिक्स हो जाएगा। देखो, पुराना अवस्था बता रहे हैं, ऐसा हो गया होता। यानी कैसा हो गया होता? अच्छा हुआ होता। हाँ। अगर हम टैक्सी से आए होते तो सबसे पहले ये बात आनी चाहिए माइंड में हमारे कि हम बात पहले की कर रहे हैं। हाँ हाँ तो हैव हैड तो कंपलसरी हो ही गया हमारे लिए। हाँ हाँ। हैव से, हैज से, हेड से तो बताते हैं चुका होता, हो गया होता, राइट। तो अवस्था की बात कर रहे हैं। इट वुड मतलब इमेजिनेशन कर रहे हैं, अच्छा हो गया होता, इमेजिनेशन के लिए। इट वुड हैव बीन बेटर। इट वुड हैव जैसी कहा यानी चुका। वुड मतलब इमेजिनेशन, इट वुड हैव बीन होना बेटर, बेहतर हो गया होता। इट वुड हैव बीन बेटर। अगर हम टैक्सी से आए होते, इफ वी कम हैड टेकन अ टैक्सी है। हैड पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी पहले किया होता काम, राइट। सो इट वुड हैव बीन बेटर। जैसे इसका मतलब क्या है? अच्छा रहता, अवस्था की बात कर रहे हैं। इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी। ये कहें, अगर आपने पहले बता दिया होता तो अच्छा रहता। फिर से, अच्छा रहता मतलब इतना रट लो, अच्छा रहता, बढ़िया रहता, ठीक रहता। इट वुड हैव बीन बेटर। हाँ, पहले बता दिया होता तो। If you had told me earlier और बिफोर में फर्क पता है क्या है? नहीं। देखो, अर्लियर मतलब कहा समय में पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब भी तो वही होता है। नहीं, बिफोर का मतलब है कुछ और होने से पहले। जैसे मान के चलिए कि हम बाजार में खड़े हुए हैं। बारिश होने से पहले घर चलो। नहीं, वो वाला अभी करते हैं, बारिश होने से पहले घर चलेंगे। लेकिन जैसे बाजार में खड़े हैं कुछ होने से पहले, जैसे मान के चलो कि अचानक से तुमने कुछ मांग लिया खरीदते खरीदते हैं। सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर मतलब ये बताने से पहले। अब बता रही हो हैं? इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं इस समय से, इस अवस्था से या इस काम से पहले। और अर्लियर का मतलब है समय में पहले, हैं? जैसे वो जल्दी आ गया, अब वो समय में जल्दी आया है, कुछ होने से पहले थोड़ी आया है। समय में पहले आ गया है ना। आना था उसे 9 बजे, वो समय से पहले आ गया। 7 बजे आना था 8 बजे और वो आ गया 6 बजे, यानी समय में पहले बता रहे हैं हम। सो ही केम अर्लियर मतलब समय में पहले। अगर ये कह दें वो 7 बजे से पहले आ गया, अब इसमें 7 बजे क्या है? इवेंट है। 7 बजने, कुछ होने से पहले। he came before 7। तो दोनों का मतलब है तो पहले। अर्लियर मतलब जल्दी और बिफोर मतलब पहले, इतना समझ लें, ठीक है। अर्लियर मतलब जल्दी, बिफोर मतलब पहले हैं। जैसे आई होप आपको समझ में आएगा। एक और बनाते हैं वुड के ऊपर। जैसे ये कहें कि अगर तुम जल्दी उठ गई होती तो बढ़िया रहता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छा होता तुम जल्दी उठ गई। देखो हिंदी में कितने तरीके से कह सकते हैं, अच्छा रहता तुम जल्दी उठ गई होती। इसमें भी क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा हुआ होता, अच्छा रहता तो इट वुड बी बेटर, वुड हैव बीन हो गया होता ना। इट वुड हैव बीन बेटर, हाँ, अगर तुम जल्दी उठ गई होती। इफ यू हैड वोकन अप अर्लियर, जल्दी है, अर्लियर, राइट। अर्ली भी कह सकते हैं, इफ यू हैड वोकन अप अर्ली यानी नॉर्मल जल्दी। अर्लियर मतलब और जल्दी, ER लगा रहे हैं यानी अर्ली का अर्लियर है वो। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी स्पीड कम ज़्यादा लगती है या फिर आपको कोई ग्रामर का कोई टॉपिक चाहते हैं हम यहाँ डिस्कस करें, कुछ समझ नहीं आए, आपके मन में कोई सेंटेंस आता है, कमेंट सेक्शन में लिखते चला करें। प्लीज़ पार्टिसिपेट वाइल वॉचिंग द वीडियो। पार्टिसिपेट करा करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। लाइक करने के बाद एक हाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, हाइप ज़रूर करिएगा। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर व्यूवर्स ऑन यूट्यूब। थोड़ा समाज सेवा का काम करें। देखो वुड दोबारा से समझते हैं कि अगर हमने कुत्ता लिया होता
बिल्ली लाए, अगर हमने एक डॉग लिया होता तो बढ़िया रहता। फिर से डॉग। हाँ ठीक है, इट वुड हैव बीन बेटर हाँ इफ वी हैड बॉट डॉग। हाँ, if we had bought a dog, right? It would have been better if we had bought a dog. अब देखो इसके अंदर ना जैसे कुछ कुछ शब्दों का केवल गेम रह जाता है। अब जैसे पेट है, पेट को खरीदना अजीब सा लगेगा तो ब्रॉट कह देंगे, राइट? लाए होते, खरीदा होता, अजीब सा लगता है ना, कुत्ते खरीदे होते हैं। सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड ब्रॉट ए डॉग। एक डॉग लाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। But we have already 2 dogs. We already have Two dogs. Where are they? Here. हाँ देखो, here वही है, where are they मैंने पूछा कहाँ हैं। Here normal अजीब सा लगेगा, here they are. Here they are. Here they are, ये रही Here they are. है। जैसे मैं आपको मोबाइल उठा के देने लग जाऊं तो क्या कहूँगा, टेक दिस मोबाइल, बड़ा रूड साउंड करेगा इंग्लिश में, क्या कहूँगा, हियर यू गो। Here you go. हियर यू गो है। मान के चलो मैंने चाय मंगाई, इमेजिनेशन है ये, कल्पना कर रहे हैं, और तुम्हारी मम्मा ने कहा ये लीजिए चाय तो वो क्या कहेंगे, हियर Here यू you गो। go. अब मैं पूछूं चाय कहाँ है भैया, मुझे लगा ये here you go सिर्फ खाने की चीजों के नहीं, साथ गो चलता मतलब है अवस्था। देखो गो बहुत सारे वर्ड्स हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके हिसाब से यूज होते हैं। जैसे मान के चलिए कि चाय लाते समय हियर यू गो, ये रहा आप लीजिए, हैं ये। और अगर ये लीजिए ना कहकर ये कहें ये रही चाय, तो कैसे कहेंगे, Here is this. हियर इट इज, Here it is. इट इज, राइट? इज इट नहीं कह रहे हैं, It हियर is. इट इज, हियर इट इज, Here it राइट? is. ये रही, तो हियर मतलब यहाँ ये है, और इट इज मतलब एम्फेसाइज करने के लिए है यह है यहाँ। हाँ, गो पे आते हैं कि गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं होता, हियर यू गो, हियर यू गो। वो कैसे कह रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, What's your business going on? हाउ इज योर बिजनेस How is your business गोइंग। गो का मतलब जो है, इंग्लिश में एक लॉजिक बता देता हूं मैं कि गो वर्ड जो है अक्सर अवस्था बदलने के लिए, प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस आएंगे, वो अवस्था में आएंगे तो जल्दी से समझ में आएगा, ऐसे अच्छा नहीं रहेगा सीखना कि वुड के सारे यूज समझ लें, आज अंत नहीं होता उस चीज़ का, है। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं ये कहूँ, अब जैसे वुड वाले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सेंटेंस को। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाता तो बढ़िया रहता, ये कर रहे थे हम पुरानी बात। अब हम बात करें प्रेजेंट की, कि भाई ऐसा है कि अगर इस वक्त बारिश हो रही होती तो अच्छा रहता। अब मैं बात हो चुका होने की नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। बारिश हो रही होती तो मज़ा आ जाता, ऐसे कहना, हिंदी में कहते हैं बारिश हो रही होती तो मज़ा आ जाता। अगर बारिश हो रही होती तो मज़ा आ जाता, मज़ा आ जाता। तो याद करना है, देखो एक्सप्रेशन, वो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि क्या कहना है ये सीखना है। It would be हिंदी better. कैसे कहनी है ये नहीं सीखना है, हाँ? It would be better. हाँ सही है, इट वुड बी बेटर। It would be better if it is rainy. इट वर रेनिंग, वर लगा देते हैं प्रेजेंट में कल्पना करने के लिए, ऐसा होता, It राइट? were rain. और देखो मैं वही बता रहा था, तब तक आपने बोल दिया सेंटेंस, इट वुड बी फन। Fun. बेटर बेटर क्यों कह रहे हैं, बेहतर होता ये है। इट वुड बी तक तो है ग्रामर, ऐसा होता, बेटर, ग्रेट, फन, मोर इंटरेस्टिंग है। इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। इसको प्रेजेंट में कह दिया कि अगर ये वीडियोस जो है हमारी, योर वीडियोस वुड लुक Look मोर इंटरेस्टिंग more interesting. है, योर वीडियोस वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इफ। If अब प्रेजेंट में कह रहा हूं ऐसा होता, होता है, हो चुका होता नहीं, इफ दे वर एडिटेड बाय अ प्रोफेशनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है। एक में वुड के साथ हैव लगा रहे हैं, हाँ, इट वुड हैव बीन बेटर यानी हो चुका होता, बेटर। और एक में कह रहे हैं इट वुड बी बेटर यानी प्रेजेंट में बेहतर होता। तो हमारी वीडियोस की बात कैसे हो रही है कि आपकी वीडियोस अगर प्रोफेशनल द्वारा एडिट करी जाती, रोजाना रोजाना कह रहे हैं हम, हैं, हो चुकी होती कि नहीं कह रहे हैं, करी जाती तो बढ़िया लगती, तो आपकी वीडियोस और इंटरेस्टिंग लगती। तो इसमें कर क्या रहे हैं हम, प्रेजेंट की कल्पना कर रहे हैं,
तो योर वीडियोस edited by a professional. वीडियोस अच्छी लगती, प्रेजेंट में लगती, लगी नहीं होती ना, प्रेजेंट में लगती तो योर वीडियोस वुड लुक, Your videos would look कैसी लगती, इंटरेस्टिंग लगती तो interesting, मोर इंटरेस्टिंग, more interesting. योर वीडियोस वुड लुक मोर इंटरेस्टिंग। कब? अगर प्रोफेशनल द्वारा एडिट करी जाती, करी नहीं गई होती, नहीं करी जाती रोजाना। इफ योर वीडियोस If your videos वर एडिटेड were edited बाय अ प्रोफेशनल। यानी कि समझने वाली बात इसके अंदर क्या है कि जब हम रेगुलर कंडीशन में ऐसा होता तो वैसा होता, प्रेजेंट का होता जब कहते हैं तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जब हो चुका होता तो हैव लगा के कह देते हैं। जैसे ये कह दें यहाँ पर अयान होता तो शोर हो रहा होता। अब शोर वही है, फिर से वही वाली बात, इस अवस्था में क्या कहें ये सीखना है। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो It's very noisy. इट्स वेरी नॉइजी, ऐसे बताते हैं शोर हैं। अब शोर हो रहा होता प्रेजेंट में तो It would वुड वर नहीं, अवस्था बता रहे हैं यहाँ पर। इट वुड बी होता, कैसा होता? It would be noisy वेरी नॉइजी, Very noisy. इट वुड बी वेरी नॉइजी। if हाँ Ayan were हाँ here. इफ अयान वर हियर, राइट। तो अगर यहाँ अयान होता तो बड़ा शोर हो रहा होता, सो इट वुड बी वेरी नॉइजी। If Ayan इफ अयान वर हियर, Here. दोनों में इट वुड बी वेरी नॉइजी। इफ अयान वर हियर, Here. दोनों में हैव कहीं नहीं लगाया, बताओ क्यों? present की बात, क्योंकि past अभी की नहीं। बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। ऐसा होता प्रेजेंट में तो ऐसा होता हैव कहीं भी नहीं है। जैसे मान के चलें कि हमारी वीडियो में बहुत शोर आया होता, अगर अयान होता, यहाँ पे कल की बात कर रहे हैं अब हम, बहुत शोर आया होता हमारी वीडियो में अगर कल अयान यहाँ होता तो It would have क्या चीज़ हुआ होता? it मतलब इसमें अचानक से याद अभी आपको भी अगर नहीं आ रहा है तो ये समझने वाली बात है। मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 1 मिनट लूँगा, स्किप बिल्कुल मत करना। ये लास्ट सेंटेंस होगा है। आपको सेंटेंसेस समझ में आते हैं लेकिन बोलते समय याद नहीं आते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करी है। बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। प्रैक्टिस ग्रुप का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप बोल के प्रैक्टिस कर पाएंगे दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। एक ग्रुप में 200-300 लोग होते हैं, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है, किसी को पर्सनली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे जो भी लोग ग्रुप में अवेलेबल होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, तो 2-2 4-4 लोग अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं। रियल टाइम में बातें करेंगे, हाय हेलो नहीं होता, केवल हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम और कट, जैसे अलग दूसरे एप्लीकेशंस पे होता है वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे तो कल परसों की प्रोग्रेस पूछेंगे, अच्छा क्या रहा, कुछ समझ आया आज की क्लास में या नहीं आया, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आया, अरे पूछ लेना चाहिए था, तुम तो कभी पूछते ही नहीं हो। जब आप जानेंगे लोगों को तो रियल बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि उन ग्रुप में आप जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरा लर्निंग ग्रुप है तो पूरे दिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स, किसी के सेंटेंस में कोई गलती निकली तुरंत टोक देना, सही कर देना, पूछ लेना, ये हमारे साथ चलता रहता है वहाँ पर। उसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं 2 बार दिन में लाइव क्लासेस होती हैं, इकट्ठा होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि किस बात को ट्रांसलेट कर लेना है और किस बात के लिए नेचुरल एक्सप्रेशन है। और बहुत ही सस्ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बाकी चीज़ें आप वहाँ पर डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। तो बोलने की आदत नहीं पड़ी, तो ये कह रहे हैं कि कल की वीडियो में बहुत शोर आया होता अगर अयान यहाँ होता तो। बात कर रहे हैं पुरानी, अब बात किस चीज़ की कर रहे हैं, वीडियो की। शोर आया होता ही शब्दों ने वो आपको कर दिया कन्फ्यूज़। हाँ, वीडियो में बहुत शोर आया होता, अब ये कह रहे हैं वीडियो में बहुत शोर आ रहा है, तो वीडियो कैसी है, वीडियो इज वेरी नॉइस, राइट। अब वीडियो में बहुत शोर आया होता कल, if हाँ चलो बोल के देखो पहले पूरा। हाँ ठीक है, if our video is very noisy, नहीं ना, हम ये कह रहे हैं कल की वीडियो में बहुत शोर आया होता तो आर वीडियो, हमारी वीडियो our video कैसी होती, would have been कैसी हुई होती, नॉइजी। noisy, आ वीडियो वुड हैव लगा के बता दिया पहले, आर वीडियो वुड हैव बीन नॉइजी। noisy, अगर अयान होता यहाँ पे, अब ये भी पास्ट में, if Ayan had been here. here, right? So our video would have been very noisy if Ayan had been here yesterday, right?
तो आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए और हमें आप प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। कोई भी ग्रामर का टॉपिक, कोई भी सेंटेंस, कोई भी हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, देखते समय माइंड में आए कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। सेंटेंसेस हमारे पास में बहुत कम होते हैं, राइट? तो आप हमें जब सजेशंस देंगे तो हम आप ही के सेंटेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ग्रामर समझा देंगे, आपकी भी हेल्प होगी। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। फिर से कह दिया, दोनों का फायदा है, राइट? तो इट विल बी अ विन विन Win-win. फॉर बोथ ऑफ अस, राइट? तो ये अपने आप में बने बनाए एक्सप्रेशन जब बोलेंगे तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जाएगा, वरना हम ये कहें दोनों का फायदा है तो ट्रांसलेट करने में अटक जाएंगे, राइट? तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।